पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अभ्यासत आहोत हिंदी बोर्ड मार्च 2024 सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 1. पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. केअर एज्युकेशनल ट्रिक्स या गुणात्मक वाढीसाठी उपयोगी पडणाऱ्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. जे या चॅनलवर नवीन आहेत, ज्यांनी अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल, तर त्यांनी आत्ताच केअर एज्युकेशन ट्रिक्स या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यामुळे आपणास अखंडितपणे क्रमाने सर्व विषयांचे व्हिडिओ अभ्यासता येतील. तसेच पुढील नवीन व्हिडिओचे प्रथम नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन तसेच लाईक या बटनला क्लिक करा. काही कमेंट्स असतील तर अवश्य कळवा, योग्य मार्गदर्शन केले जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, गुणात्मक वाढीसाठी आपणास अगोदरचे सर्व व्हिडिओ अभ्यासायचे असतील तर केअर एज्युकेशनल ट्रिक्सच्या लोगोवर क्लिक करा. होम पेज शेजारी असलेल्या व्हिडिओ या ठिकाणी क्लिक करा. आपणास सर्व व्हिडिओचा अभ्यास करता येईल. विषयाप्रमाणे अभ्यास करायचा असेल तर प्लेलिस्टमधील व्हिडिओ अभ्यासा. सर्व विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी मार्क मिळावेत ही सदिच्छा. 10वी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणात्मक वाढीसाठी व्हिडिओची लिंक शेअर करा. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अभ्यासत आहोत हिंदी सेकंड और थर्ड लँग्वेज रिवाइज कोर्स 9 मार्च 2024ची प्रश्नपत्रिका. टाइम 3 hours, मैक्सिमम मार्क्स 80. सूचनाएं 1. सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन, व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है. 2. सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें. 3. रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है. 4. शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है. विभाग 1 गद्य 20 अंक. प्रश्न 1 अ. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. 8 अंक. गद्यांश ध्यान से पढ़िए. एक. निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए. 2 अंक. 1. मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब. 2. जब मिलने वालों का ख्याल लेखक को आता है तब. हिंदी 9 मार्च 2024 ची उत्तरपत्रिका. प्रश्न क्रमांक 1 अ. 1. मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब मिलने जुलने वाले अधिक आते हैं और परेशान करते हैं.
2. जब मिलने वालों का ख्याल लेखक को आता है तब उन्हें लगता है जैसे उनकी दूसरी टांग भी टूट गई। 2. उत्तर लिखिए। हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करने वाला, लेखक को परेशान करने वाले, मरीज को मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन पाला जाता है। मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती। 2 अंक। 1. हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करने वाला लेखक। 2. लेखक को परेशान करने वाले, मिलने जुलने वाले। 3. मरीज को मिलने के संबंध में यह समय का बंधन पाला जाता है, जनरल वार्ड। 4. मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती, मिलने वाले जगा देते हैं। 3. 1. गद्यांश में आई हुई एक समानार्थी शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। 1 अंक। 2. गद्यांश में प्रयुक्त 2 उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। 1 अंक। गद्यांश में आई हुई समानार्थी शब्द की जोड़ी वक्त, समय। 2. गद्यांश में प्रयुक्त 2 उर्दू शब्द फिक्र, मरीज। जवाब, तकलीफ। यहाँ मैंने 2 ज़्यादा उर्दू शब्द बताए हैं। 4. आराम हराम है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 अंक। 4. आराम हराम है इस विषय पर मेरे विचार। भारत देश स्वतंत्र हुआ तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है यह नारा दिया था। मेहनत करने से जो फल मिलता है वह मीठा होता है। निरंतर काम करना, सदैव अपने आप को काम में व्यस्त रखना, मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। आराम करोगे तो फल प्राप्ति नहीं होगी। सभी का विकास तभी हो सकेगा जब लोग परिश्रम करेंगे और लगातार प्रयत्न करेंगे। आराम को हराम समझेंगे। तन और मन को पुनर्जीवित करने के लिए थोड़ा आराम करना भी अत्यंत आवश्यक है। आराम हराम है यह विचार परिश्रम और मेहनत की महत्ता को दर्शाता है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8 अंक। पठित गद्यांश ध्यान से पढ़िए। एक, उत्तर लिखिए। 2 अंक। 1. समाज में अपनी आजीविका बहुत से लोग इससे चलाते हैं।
2. समाज में अपनी आजीविका थोड़े लोग इससे चलाते हैं. 3. आराम में रहने वाले लोगों के पास यह अधिक है. 4. अनेक लोगों में इसकी आदत नहीं है. समाज में अपनी आजीविका बहुत से लोग इससे चलाते हैं, शरीर श्रम से. 2. समाज में अपनी आजीविका थोड़े लोग इससे चलाते हैं, बौद्धिक श्रम से. 3. आराम में रहने वाले लोगों के पास यह अधिक है, संपत्ति. 4. अनेक लोगों में इसकी आदत नहीं है, श्रम करने की. 2. कृति पूर्ण कीजिए. 2 अंक. 1. गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ. गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ संपत्ति दान यज्ञ, भूदान यज्ञ. 2. धनिकों के दान से होने वाले सामाजिक कार्य. धनिकों के दान से होने वाले सामाजिक कार्य, अस्पताल, विद्यालय. आजीविका शरीर श्रम से, थोड़े बौद्धिक श्रम से. आराम में रहने वाले लोगों के पास यह अधिक है, संपत्ति. अनेक लोगों में इसकी आदत नहीं है, श्रम करने की. गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ संपत्ति दान यज्ञ, भूदान यज्ञ. धनिकों के दान से होने वाले सामाजिक कार्य, अस्पताल, विद्यालय. 3. 1. सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 1 अंक. उपसर्ग युक्त शब्द, शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, श्रम. 2. गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए. 1 अंक. उपसर्ग युक्त शब्द परिश्रम, शब्द श्रम, प्रत्ययुक्त शब्द श्रमदान. 2. शब्द युग्म साधन सामग्री. वाक्य पंडित जी ने माधव से पूजा पाठ की साधन सामग्री मांगी. 4. करोगे दान पाओगे समाधान विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. 2 अंक. करोगे दान पाओगे समाधान, इस विषय पर मेरे विचार. सदियों से दान करना पुण्य का काम माना जाता है. करोगे दान पाओगे समाधान, इस प्रसिद्ध हिंदी मुहावरे का अर्थ है, जो कुछ तुम दूसरों को देते हो वही हमें भी मिलेगा. हमें दूसरों की मदद करने में विश्वास रखना चाहिए. अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उस पर हम अपना अधिकार न समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें.
दान करने से आत्मिक समाधान मिलता है। किसी जरूरतमंद को दान करना उत्तम माना जाता है। अन्न, विद्या का दान सर्वोत्तम दान है। नवयुग में रक्तदान, देहदान, आंखों का दान करना लोग सर्वोत्तम मानते हैं। दान करने से कर्म सुधरते हैं, भाग्य भी सुधरता है। दान करने से सामाजिक उपयोग के बड़े बड़े कार्य आसानी से पूरे होते हैं। ई निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 अंक। अपठित गद्यांश ध्यान से पढ़िए। एक, उत्तर लिखिए। 2 अंक। 1, ढाका कॉलेज से परीक्षा में द्वितीय स्थान पाने वाले, तृतीय स्थान पाने वाले, 2, गद्यांश में उल्लेखित दल, सदस्य, ढाका कॉलेज से परीक्षा में द्वितीय स्थान पाने वाले मेघनाथ साहा, तृतीय स्थान पाने वाले निखिल रंजन सेन, मेघनाथ साहा दूसरे स्थान पर, निखिल रंजन सेन तीसरा स्थान। गद्यांश में उल्लेखित दल, सबूज पत्र, सदस्य प्रमथा चौधरी, सबूज पत्र नामक दल, सदस्य प्रमथा चौधरी। 2, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 अंक। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, इस विषय पर मेरे विचार। ज्ञान न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न इसका बंटवारा होता है। इसलिए खर्च करने से बढ़ने वाला ज्ञान सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान प्रदान करना या प्राप्त करना निर्णय की शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया है। ज्ञान देने से लोगों की निजी जिंदगी में सुधार होता है। जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो वास्तव में ज्ञान देने वाले की समझ और गहराई भी बढ़ती है। जीवन में ज्ञान देकर अपना ज्ञान बढ़ाना आवश्यक बाब बन चुकी है। पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हिंदी बोर्ड मार्च 2024 सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पुढील भाग अभ्यासासाठी पार्ट 2चा व्हिडिओ पहा। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अजूनही केअर एज्युकेशनल ट्रिक्स या गुणात्मक वाढीसाठी उपयोगी पडणाऱ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चला ते पटकन करा। गुणात्मक वाढीसाठी आपण संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपले मनापासून धन्यवाद।